यह एक इमोशन और इंस्पायरिंग कहानी है एक छोटे लड़के शिरीष की जो वायोलिन सीख रहा होता है। उसकी म्यूजिक जर्नी, उसके नाना के साथ एक स्पेशल कनेक्शन और उसकी डेडिकेशन को दिखाया गया है। कहानी बताती है कि अगर किसी का विश्वास और प्यार हो तो इंसान क्या कुछ कर सकता है। यह कहानी एक म्यूजिक स्कूल के पहले प्रोग्राम की है। जब तीसरी घंटी बजी, सब लोग चुप हो गए और स्टेज की तरफ देखने लगे। तब गुरुजी बोले कि यह उनके स्कूल का पहला प्रोग्राम है और वो बहुत खुश हैं कि अपने स्टूडेंट्स का टैलेंट सबके सामने ला रहे हैं। प्रोग्राम की शुरुआत शिरीष भगवत के वायोलिन बजाने से होने वाली थी। शिरीष नया स्टूडेंट था, इसलिए गुरुजी को डर था कि कहीं वो खराब न बजाए और स्कूल का नाम न बिगाड़े। इसलिए उन्होंने पहले उसे चांस देने से मना किया था। लेकिन शिरीष स्टेज पर गया, थोड़ा घबरा गया, पर जब तबला और तानपुरा बजना शुरू हुआ तो उसने आंखें बंद की और कॉन्फिडेंस से वायोलिन बजाना शुरू किया। उसने धूप राग बजाया, बिल्कुल सही सुर और ताल में। गुरुजी इतने सरप्राइज हो गए कि उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर कहानी पीछे जाती है। जब शिरीष पहली बार सीखने आया था, उसने कहा था कि वो जब सीखेगा तो उसके पापा भी रोज उसके साथ क्लास में बैठेंगे। गुरुजी को यह अजीब लगा, पर मान गए। उसके पापा, जिनको शिरीष नाना कहता था, रोज उसके साथ चुपचाप बैठते। शिरीष बहुत जल्दी सीखने लगा। उसका हाथ हल्का था और समझने की पावर भी स्ट्रांग थी। गुरुजी इम्प्रेस्ड हुए और सोचा कि उसे प्रोग्राम में बजाने का मौका देंगे। जब उन्होंने शिरीष को बताया तो उसने फिर से बोला, मुझसे ज्यादा मेरे नाना खुश होंगे। पर फिर शिरीष अचानक क्लास आना बंद कर देता है। 15 दिन बाद एक आदमी आता है और बोलता है कि नाना बीमार हैं, इसलिए शिरीष नहीं आ सकता। गुरुजी गुस्से में उसका नाम प्रोग्राम से हटा देते हैं। प्रोग्राम वाले दिन शिरीष अचानक आ जाता है। जब गुरुजी पूछते हैं कि नाना कहाँ हैं, तो शिरीष कहता है, नाना अब नहीं रहे, वो मर गए। गुरुजी उदास हो जाते हैं। तब शिरीष कहता है, सर प्लीज मुझे आज प्रोग्राम में बजाने दो, बस आज। फिर मैं कभी वायोलिन नहीं बजाऊंगा। गुरुजी पहले मना करते हैं, पर फिर उसकी फीलिंग समझकर हाँ बोल देते हैं। शिरीष स्टेज पर गया और इतना सुंदर बजाया कि सब लोग तालियां बजाने लगे। गुरुजी सोचने लगे, इतना अच्छा बजाना उसने कहाँ से सीखा। तब शिरीष उनको सब बताता है। जिस दिन नाना की डेथ हुई, उस दिन उसने डिसाइड किया था कि अब वो कभी वायोलिन नहीं बजाएगा, क्योंकि जिसके लिए सीख रहा था वही चले गए। पर फिर उसने सोचा, जब नाना जिंदा थे तब कुछ सुन नहीं सकते थे क्योंकि वो बहरे थे, पर अब शायद कहीं से सब सुन रहे हैं। यह सोचकर शिरीष ने फिर से प्रैक्टिस शुरू की। उसे लगता था कि उसके साथ नाना ही बजाते हैं, तबले का बीट वो दे रहे हैं, तानपुरा वो छेड़ रहे हैं। आज स्टेज पर भी जब उसने आंखें बंद की तो उसे लगा, बेटा बजा, मैं सुन रहा हूं, बस। फिर वो डरा ही नहीं।